अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम रेस्क्यू 1122 में आई हुई जॉब्स के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें ना सिर्फ पोस्ट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे बल्कि उसके साथ असामियों की तादाद, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, अप्लाई करने और फॉर्म भरने का मुकम्मल तरीका भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी बैंक में इसका चालान पे होगा, चालान किस तरह फिल होगा और चालान और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने कहाँ भेजने हैं। तो रेस्क्यू 1122 की इन जॉब्स के बारे में जितने भी आपके जहन में सवाल होंगे वो सारे आज की इस वीडियो में हम दूर कर देंगे। उन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आपको सबसे पहले ये बता दें कि ये जो पोस्ट हैं ये आईडीए फंडेड हैं। आईडीए क्या है? आईडीए कहते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को। ये जॉब जो हैं सिंध फ्लड इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स के तहत हैं, जिसमें वो 1122 को एक्सटेंड करेंगे। अब ये जो पोस्ट है वो इनिशियली प्योरली कॉन्ट्रैक्ट पे है और बाद में जाके उसको परमानेंट भी कर देते हैं या हो जाता है। यहाँ पर हर जॉब, जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है, उसके ऑफर ऑर्डर में प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ज़रूर लिखा होता, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। दूसरी बात है कि सबसे मुश्किल मरला इन रेस्क्यू 1122 का जो आता है वो ट्रेनिंग का आता है, जिनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है 4 से 6 मंथ की, जो इनकी रेस्क्यू एकेडमी लाहौर है वहाँ पर। तो ये जो ट्रेनिंग है ये सबसे मुश्किल मरहला होता है। अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो फिर आपको ये जॉब में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो पोस्ट आई है वो है इमरजेंसी ऑफिसर पीपीएस 7। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ कि पीपीएस क्या होता है। जो पीपीएस होता है वो होता है प्रोजेक्ट पे स्केल। प्रोजेक्ट पे स्केल एल है और इसका जो बीपीएस में अगर हम बताएं तो ये बीपीएस 17 के बराबर होता है। मींस कि ये जो जॉब है पीपीएस 7 की, इमरजेंसी ऑफिसर की, ये जॉब जो है वो बीपीएस 17 के बराबर है। अब इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो एनीवेयर इन प्रोविंस सिंध है, मतलब सिंध में कहीं भी इमरजेंसी ऑफिसर को पोस्ट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो इसकी 10 हैं। पीपीएस 7 की जो पोस्ट है इमरजेंसी ऑफिसर, उसकी टोटल जो पोस्ट हैं वो 10 हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन कौन सी रिक्वायर्ड है या एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है, एज क्या रिक्वायर्ड है। इसमें सबसे पहले एमबीबीएस या आपके पास मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ में हो या डिजास्टर मैनेजमेंट में हो। मिनिमम सीजीपीए है वो 3 होना चाहिए। मींस के 3.0 से आपका सीजीपीए कम नहीं होना चाहिए। जो डोमिसाइल है वो सिंध प्रोविंस का हो, सिर्फ सिंध प्रोविंस का डोमिसाइल जो है वही एप्लीकेबल है। अदर प्रोविंस वाले इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ अगर आपके पास ये डिग्रियां नहीं है तो आप बीई मैकेनिकल सिविल एटलीस्ट सेकंड डिवीजन में हो तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसमें एटलीस्ट 3 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, प्रिफरेबली इन हेल्थ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में जो हो तो अच्छा है। मींस के 3 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एज जो है वो 25 से 35 साल रिक्वायर्ड है इस पोस्ट के लिए। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर पोस्ट है वो है आईटी ऑफिसर और ये पीपीएस 5 की पोस्ट है। पीपीएस 5 जो है वो बीपीएस 14 से 15 तक के बराबर होता है। इसमें कंप्यूटर साइंस में बीएस कंप्यूटर साइंस में हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो या इससे इनके मुताबिकत की कोई भी डिग्री हो। इसकी जो पोस्ट हैं वो सिर्फ 2 हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कराची में ही दोनों की प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और एज जो है वो 22 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 22 और मैक्सिमम 32 साल हो। उसके बाद जो तीसरी पोस्ट है
जो कि काफ़ी बड़ी तादाद में पोस्ट हैं। शिफ्ट इंचार्ज ये भी PPS 5 की पोस्ट है, और ये टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 30 हैं, जिनमें कराची की 20, हैदराबाद मींस के कराची की 20 से मुराद यह है कि इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग 20 की कराची में होगी, 3 की हैदराबाद में होगी, 2 की सक्खर में होगी, 3 की लाड़काना में, और शहीद बेनजीराबाद में 1, और मीरपुर खास में 1 की होगी। इसमें प्रोविंस जो है डोमिसाइल लाजमी नहीं है कि इन रीजन का ही हो। डोमिसाइल आपका जो है वो सिंध प्रोविंस का होना ज़रूरी है। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो BS पैरामेडिक्स या पैरामेडिकल डिप्लोमा हो, नर्सिंग हो, और DAE DAE कहते हैं डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग, वो हो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या ऑटोमोबाइल में, और मिनिमम एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 ईयर्स 2 साल का एक्सपीरियंस हो। एज जो लिमिट है वो मिनिमम 22, और जो अपर एज लिमिट है यानी कि मैक्सिमम वो 32 ईयर है। इसके बाद हम दूसरी जो पोस्ट है जो जिनकी तादाद 18 है वो है ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस इंचार्ज PPS 5 की ये पोस्ट है, जिसमें ये आप देख सकते हैं 8 कराची में इनकी पोस्टिंग होगी, मीरपुर खास, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, शहीद बेनजीराबाद में 2-2 की पोस्टिंग होगी। इसमें डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रिक्वायर्ड है, और 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एज इसमें भी 22 से 32 साल की रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो 5 नंबर पर पोस्ट है हमारे पास, वो पोस्ट है लीड फायर रेस्क्यू या जिसे लीड फायर रेस्क्यूअर या जिसे फायर फाइटिंग ऑफिसर PPS 5 की ये जॉब है, जिसमें डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग मैकेनिकल, डिप्लोमा इन लीड फायर रेस्क्यूअर फ्रॉम सिविल डिफेंस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से रिक्वायर्ड है। 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है रेलिवेंट फील्ड में, और एज 22 से 32 साल है। इसकी पोस्ट 10 हैं, जिनमें 6 की पोस्टिंग कराची में होगी, बाकी सक्खर, हैदराबाद, मीरपुर खास और लाड़काना में 1-1 की पोस्टिंग होगी। उसके बाद कंट्रोल रूम इंचार्ज की भी 17 पोस्ट हैं, जिसका जो स्केल है वो PPS 5 है। कराची में इनकी 9 की पोस्टिंग, हैदराबाद में 4 की और सक्खर में 4 की। ग्रेजुएशन 4 इयर्स इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, या सर्टिफिकेशन इन लॉन वेन एंड स्पेशलाइजेशन इन डेटाबेस फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विल बी प्रीफर्ड। जिनके पास ये सर्टिफिकेट होंगे उनको प्रीफरेंस मिलेगी। 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और एज जो है इसमें भी 22 से 32 साल की रिक्वायर्ड है। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट जो जॉब है वो PPS 4 है। PPS 4 11 से 13 यानी 11 से 13 स्केल जो BPS है उसमें काउंट होती है। इसमें ग्रेजुएशन 4 ईयर रिक्वायर्ड है विथ एडवांस कंप्यूटर स्किल्स, मींस कि ग्रेजुएशन 4 ईयर के साथ 16 ईयर्स एजुकेशन के साथ कंप्यूटर स्किल्स आना ज़रूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस और 22 से 32 साल की एज रिक्वायर्ड है। अब उसके बाद जो पोस्ट आती है वो सीनियर क्लर्क की है। ये भी PPS 4 की पोस्ट है, जिसमें ग्रेजुएशन विथ DIT एंड एडवांस कंप्यूटर स्किल्स चाहिए, एटलीस्ट 2 इयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो, और इसमें जो एज है वो 22 से 32 साल है। उसके बाद PPS 4 की एक और पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा सेंटर वायरलेस ऑपरेटर। 18 पोस्ट हैं इसकी, 10 को कराची में पोस्टिंग मिलेगी और 8 को हैदराबाद में। ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है विथ एटलीस्ट 6 मंथ सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस वर्किंग एक्सपीरियंस है। एज जो है वो 22 से 35 साल के दरमियान रिक्वायर्ड है। उसके बाद एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की 49 पोस्ट हैं, जिनको एनीवेयर इन द सिंध प्रोविंस पोस्टिंग इनकी कहीं भी हो सकती है सिंध में, और इनमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पैरामेडिकल डिप्लोमा नर्सिंग LHV शैल बी गिवन टू डिप्लोमा इन हेल्थ टेक्नोलॉजी, मतलब जिनको फोकियत दी जाएगी जिनका डिप्लोमा हेल्थ टेक्नोलॉजी में होगा, या सर्जिकल या एनेस्थीसिया ICU में होगा। 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है किसी भी पब्लिक या हेल्थ सेक्टर में, और इसमें जो एज है वो 22 से 32 साल है। उसके बाद जो पोस्ट है वो फायर रेस्क्यूअर है, जिसकी सबसे ज़्यादा फायर रेस्क्यूअर या फायर फाइटर PPS 4 की 120 वैकेंसीज हैं।
जिनमें आपको तकरीबन ओवरऑल पाकिस्तान में पोस्टिंग मिलेगी। इसमें जो रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड इन प्री इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग विल बी प्रीफर्ड। एज इसमें भी 20 से 32 साल की रिक्वायर्ड है। उसके बाद डाइविंग सुपरवाइजर की पोस्ट हैं, जिसकी टोटल तादाद जो है असामियों की वो 25 है। तकरीबन पूरे सिंध में इसकी पोस्टिंग है। इंटरमीडिएट फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड with SCUBA diving certification required a sea diving expertise and certification from reputable institutes। इसमें जो है ओनली एक्सपर्ट स्विमर्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। ये जो पोजीशन है ये एक्सपर्ट स्विमर्स के लिए ही मखसूस है। इसमें एज जो है वो 18 से 35 साल की रिक्वायर्ड है। टोटल वैकेंसीज ये 324 हो जाती हैं। अब इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो ये हैं कि आपने जो यूनिफॉर्म या इमरजेंसी सर्विस जॉब्स हैं उसमें मेडिकल होगा, वो उसमें मेडिकली और फिज़िकली तौर पर फिटनेस ज़रूरी है। उसके अलावा ये जो उम्मीदवार सेलेक्ट होंगे वो 4 से 6 मंथ का जो ट्रेनिंग होगी वो करेंगे लाहौर से, इनकी जो एकेडमी है। उसके बाद इसमें 25% अच्छा ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टिपेंड मिलेगा और उसके साथ 25% एडिशनल अलाउंस मिलेगा लेडीज़ को, यानी फीमेल कैंडिडेट को इनकरेज किया जाता है अप्लाई करने के लिए। उनको 25 एडिशनल अलाउंस भी मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान। अच्छा, जो फिज़िकल ट्रेनिंग प्रोसेस है उसमें मैं आपको बताता चलूं कि एज रिलैक्सेशन सबसे पहले तो कोई नहीं है। एज रिलैक्सेशन है ही नहीं। जो एज लेट सपोज अगर 32 साल अपर एज है तो उसमें एक दिन का भी रिलैक्सेशन मौजूद नहीं है। अब फिज़िकल स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगा उसमें रनिंग जो है वो मेल कैंडिडेट को यानी कि 1 माइल जो है वो 8 मिनट में करनी होगी। फीमेल को 1 मील जो है वो 10 मिनट में रनिंग करनी होगी। अच्छा, इसमें जो हाइट है वो मिनिमम हाइट फॉर मेल्स जो है वो 5 फीट 4 इंचज़ है और जो फीमेल के लिए है वो 5 फीट है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा फिजिकल स्क्रीनिंग होगा वो सिट अप्स एंड पुश अप्स होगा। 25 पर मिनट्स होगा। एक्सपेक्ट फीमेल्स पुशअप या सिटअप जिसको बोलते हैं वो 25 पर मिनट्स होंगे, जिसमें फीमेल को इसमें मतलब फीमेल को इसमें एग्जेम्पशंस हैं। फीमेल का ये पुशअप नहीं होगा। चेस्ट जो है फॉर मेल ऑल केडर शुड नॉट बी लेस देन 33 इंचेस इन इंस्पायरेशन। अच्छा, मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट आपके कंप्लीट होंगे, जिसमें ये टेस्ट लिखे गए हैं ये आपकी जो सिलेक्शन के बाद होंगे। उसके बाद कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड फोटो कॉपीज ऑफ दियर डॉक्यूमेंट्स मेंशन। डॉक्यूमेंट की फोटो कापीज इन द चेकलिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में हम आगे जाके फिल करते हैं, तो उसमें इसकी जो फोटो कॉपीज है डॉक्यूमेंट की वो भेजनी है एप्लीकेशन फॉर्म और चलान फॉर्म के साथ। जो गवर्नमेंट कैंडिडेट हैं वो एनओसी लेकर थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो रिटन टेस्ट है ऑफ एप्लीकेंट शैल बी हेल्ड एट डेजिग्नेटेड प्लेस आफ्टर फिजिकल फिटनेस टेस्ट एज मेंशन इन रोल नंबर स्लिप। जो टेस्ट है रिटन टेस्ट वो फिजिकल टेस्ट के बाद होगा। और उसके बाद इसमें एक और चीज़ है, कैंडिडेट कैन अप्लाई अगेंस्ट 1 पोस्ट ओनली। मतलब आप सिर्फ एक पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं करेंगे। कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर रिटन साइकोलॉजिकल फिजिकोलॉजिकल एप्टीट्यूड फिजिकल स्किल्स टेस्ट शैल ओनली बी एलिजिबल टू द पार्टिसिपेट इन द फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अच्छा, अब इसमें जो लास्ट डेट है, अच्छा इसमें एक और जो पॉइंट है कि लोकल रेजिडेंस पर सीएनआईसी विल बी गिवन प्रेफरेंस। इसका ये मतलब है कि जो जहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, जिस एरिया में अगर आपका उनका सीएनआईसी होता है, उस एरिया का सीएनआईसी है या आपका डोमिसाइल है, तो आपको प्रीफरेंस मिलेगी दूसरे कैंडिडेट की निस्बत। अच्छा, अप्लाई करने का तरीका जो है वो यहाँ पर पीटीएस की वेबसाइट पर जाके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करने हैं और जिसके साथ चालान है
जो हम जाके आगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह डाउनलोड होंगे और कौन सी जगह पर भेजने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपने पीटीएस हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर अदील प्लाजा फजल हक रोड ब्लू एरिया इस्लामाबाद में भेजने हैं और जो लास्ट डेट है वो 5 अप्रैल 2024 है। अब वीडियो लेंथी हो चुकी है, अगली वीडियो में हम इसके जो फॉर्म है वो डाउनलोड करके आपको फिल करके दिखाएंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।